आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर है, अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की सख्ती नजर आई है। कुछ लोगों का आरोप है कि सर्दी में सितम कर रहे हैं। रोते बिलखते परिवार को बाहर निकालकर अतिक्रमण को तोड़ा गया है। मकान के ताले तोड़कर बाहर निकाला गया। एसडीएम दिव्या मौके पर मौजूद रही। अब एक तरफ रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। हालांकि अगर अतिक्रमण को तोड़ा गया होगा तो उससे पहले बाकायदा उनको जानकारी दी गई होगी, नोटिस दिया गया होगा। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, ये अपने आप में एक विसंगति है कि एक तरफ रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से मकानों को तोड़ा गया। हालांकि अगर अतिक्रमण है तो वो गलत है और उसको टूटना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र आप। यदि अतिक्रमण है तो देखिए टूटेंगे, आज नहीं तो कल टूटेंगे, इसमें कतई बात नहीं है। लेकिन जो बात आ रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, वो इस बात को एक तो ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित कार्रवाई है। अब देखिए अतिक्रमण है तो कोई भी प्रेरणा हो, प्रशासन अपना काम करेगा। लेकिन जो दूसरी बात है, जो तस्वीर है थोड़ी सी, जो आप ठीक बात कह रहे हैं कि अभी रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं और सर्दी के सितम में यदि आप इस तरह से खींचकर कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। हालांकि जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि इस पर स्टे था कोर्ट का, लेकिन 5 दिसंबर को वो स्टे खत्म हो गया था और उसके बाद जो है प्रशासन ने इस कार्रवाई को अमल में लाया है। आरएएस जो है वहाँ पर एसडीएम जो है दिव्या चौधरी मौके पर मौजूद रही। तो कुल मिलाकर प्रशासन का तर्क ये है कि अतिक्रमण था इसलिए हमने तोड़ा है। लेकिन निश्चित तौर पर विजेंद्र कभी कभी ऐसी तस्वीरें विस्तृत करती है और खासतौर पर तब जब विसंगतियां अतिक्रमण हटाओ अभियान में ही हो। आप देखेंगे बड़े मॉल्स, बड़ी बिल्डिंग, चमचमाते होटल्स, यहाँ पर यदि अतिक्रमण है तो प्रशासन झांकता तक नहीं है। तो ये एक सवाल जो है निश्चित तौर पर प्रशासन से पूछा जाएगा और निश्चित तौर पर लोग भी पूछ रहे हैं। लक्ष्मण, सबसे बड़ा सवाल तो मेरे जहन में यही होता है कि जिस वक्त अतिक्रमण हो रहा होता है उस दौरान ये सारे अधिकारी कहाँ सो रहे होते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र। मैं भी कई बार ये सवाल जो करता हूँ, खासतौर पर तब कि उन मार्गों पर अतिक्रमण देखा जा सकता है जहाँ पर रोज कलेक्टर गुजरते हो, यूआईटी सेक्रेटरी गुजरते हो, एसडीएम गुजरते हो, लेकिन वो बिल्कुल आंख बंद करके गाड़ी में बैठते हैं जैसे उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। और उसके बाद जब ये शुरू होती है तो स्वाभाविक तौर पर उसको भी कष्ट होता है और स्वाभाविक वो अधिकार भी समझता है। लेकिन देखिए कार्रवाई हुई है और आप ठीक कह रहे हैं, ये विसंगतियां दूर होनी चाहिए। कलेक्टर, यूआईटी सेक्रेटरी, एसडीएम इनको जब गाड़ी में सफर करें मुझे लगता है आंख खोल कर चलना चाहिए ताकि तभी पता लगे जब अतिक्रमण हो रहे हैं। लक्ष्मण, फर्स्ट इंडिया कभी भी ये सपोर्ट नहीं करता कि अतिक्रमण को ना तोड़ा जाए, लेकिन इस परिवार के जैसे सदस्य दिखाई दे रहे हैं, क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई कि चलिए हम आपके मकान को तोड़ रहे हैं, बेशक वो अतिक्रमण है लेकिन हम आपके लिए टेम्पररी ये व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने बात अभी की है, कोशिश की है। कई बार ये भी होता है, हो सकता है कोई दूसरा भी मकान का प्ली है। हमने जब एसडीएम से बात की तो उनका यही कहना था कि इनको नोटिस दिया गया था, कोर्ट का खत्म हो गया था। तो तमाम बातें जो है हो रही हैं, लेकिन वही सवाल है, आप ठीक कह रहे हैं, कम से कम एक तरफ रैन बसेरे की बात हो और इस तरह सर्दी में सितम जो है वो मुझे लगता है हम अतिक्रमण के खिलाफ है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था अगर जरूरत है, परिवार बहुत गरीब है तो निश्चित तौर पर एक बार ही करनी चाहिए।